हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। दोस्तों, हम इस समय कवर कर रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क, जहां पे हमने एच पैरामीटर तक कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, एच पैरामीटर के हेल्प से आप जी पैरामीटर निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको एच पैरामीटर का इनवर्स लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है एबीसीडी पैरामीटर्स। एबीसीडी पैरामीटर को हम और क्या कहते हैं? एबीसीडी पैरामीटर को हम ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एबीसीडी पैरामीटर का बहुत ज्यादा यूज देखने को मिलेगा। इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब एबीसीडी पैरामीटर में हमारे पास जो दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं V1 और I1, और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे होते हैं V2 और I2। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहां पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम जब भी I2 लिखेंगे तो I2 हमारे पास क्या होगा? माइनस में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप लोग को याद होगा तो जब हमने टू पोर्ट नेटवर्क का जब हमने डायग्राम बनाया था तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा I2 था, I2 हमारा क्या था? नेटवर्क के अंदर की साइड पे बना हुआ था। पर लेकिन जब हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में तो करंट फ्रेंड्स कुछ हमारी ट्रांसमिशन लाइन में तो करंट्स हमारी इस तरह से होगी, यानी कि जो हमारा इनिशियल जो हमारा साइन था आई का, I2 जो होगा ये हमारा उससे क्या होगा? अपोजिट होगा। इसीलिए एबीसीडी पैरामीटर में जब भी हम I2 की वैल्यू लिखेंगे तो I2 की वैल्यू हम क्या करेंगे? हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अब इसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। तो V1 I1 हमारा हो जाएगा ABCD इंटू V2 और माइनस I2। फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप V1 और I1 का जब इक्वेशन लिख रहे हैं और इक्वेशन में ही अगर आपने माइनस साइन यूज कर लिया है तो आगे से आपको I2 की वैल्यू पॉजिटिव रखनी है। पर अगर इक्वेशन आपने कुछ इस तरीके से लिख दी AV2 प्लस BI2, तो इस केस में आपको I2 की वैल्यू माइनस में लेके चलनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने इक्वेशन भी माइनस में लिख दिया और फिर I2 की वैल्यू भी माइनस में ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी हो जाएगी एबीसीडी मैट्रिक्स। अब यहां से अगर आप लोग ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? हम यहां से I2 को 0 पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी V1 बाई V2। क्यों? क्योंकि पहले इक्वेशन में हमने I2 की वैल्यू क्या कर दिया है? 0 पुट कर दिया है। इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम जो है वो हमारा होता है रिवर्स वोल्टेज गेन। अब B की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम V2 की वैल्यू को 0 कर देंगे। B के लिए हम V2 की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो V हमारा आ जाएगा V1 बाई I2। यहां से अगर आप लोग देखें तो B हमारा क्या आ जाएगा? माइनस V1 बाई I2। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे हमने V2 को 0 पुट कर दिया है। तो ये इसका
जो हमारा यूनिट आ जाएगा वो हमारा वही आएगा जो हमारा इंपीडेंस का यूनिट होता है, यानी कि ओम्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह आप लोग सी और डी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेन चीज जो यहाँ पे है वो है कि सिमेट्रिसिटी की जो कंडीशन यहाँ पे होती है वो हमारी होती है A इज इक्वल टू डी, यानी कि A और D अगर इक्वल हुआ तो हम कहेंगे नेटवर्क हमारा सिमेट्रिक है। और रेसिप्रोसिटी की जो हमारी कंडीशन होती है, रेसिप्रोसिटी की कंडीशन हमारी होती है AD माइनस BC इज इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क यानी कि जब हम दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहला जो हमारा होने वाला है वो हमारा होने वाला है सीरीज कनेक्शन। फ्रेंड्स, अभी हमारा क्रैश कोर्स है तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एंड रिजल्ट आता है अभी हम सिर्फ और सिर्फ वही देखेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास दो नेटवर्क हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी। अब सीरीज कनेक्शन का मतलब हमारा क्या होता है? सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है कि जो पहले का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए क्या बन रहा है? इनपुट बन रहा है। यानी कि देखिए, अगर हमारे पास दो रजिस्टर्स अगर हमारे पास सीरीज में है तो यानी कि यहां से जो करंट आ रही है पहले वाले से वो दूसरे के लिए क्या है? इनपुट है। तो सबसे पहले तो जो हमारा फ्रेंड्स सीरीज कनेक्शन है यानी कि जो हमारा इनपुट पोर्ट है और जो आउटपुट पोर्ट है दोनों ही हमारे सीरीज में होंगे। फ्रेंड्स, हमने टू पोर्ट नेटवर्क के पहले लेक्चर में ही देखा था कि इसके ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है इसके लेफ्ट साइड में ये हमारा एक पोर्ट है और राइट साइड में हमारा दूसरा पोर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों ही हमारे सीरीज में होंगे। तो सबसे पहले ये हमारी है इनपुट करंट I1। ठीक है, अब ये हमारे इनपुट करंट है I1 और ये हमारा इनपुट वोल्टेज V1। अब जब ये नेटवर्क ए में जाता है तो नेटवर्क ए में करंट की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है? I1A है। फिगर से आप लोग देख सकते हैं I1 और I1A हमारी क्या होगी? इक्वल होगी। और नेटवर्क ए के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा है V1A। अब हम लोगों ने देखा था कि जो करंट अंदर जाती है उतनी ही करंट क्या होती है? बाहर भी आती है। I1A ही हमारी बाहर भी आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब सीरीज कनेक्शन का मतलब पहले का जो आउटपुट है वो दूसरे के लिए क्या करेगा? इनपुट का काम करेगा। यानी कि अब नेटवर्क बी में भी जो करंट जा रही है वो हमारी I1A ही जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाहर क्या आ रही है? बाहर भी हमारी I1A आएगी और टोटल आउटपुट हमारी जो हो जाएगी वो हमारा हो जाएगा I1। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सब देख सकते हैं कि आप लोग यहां पे देखिए तो सीरीज कनेक्शन में जो हमारी करंट होती है वो हमारी सेम होती है। तो यहां पर भी आपको करंट सेम देखने को मिल जाएगी। ठीक उसी तरह आउटपुट साइड पे भी वही जो हमने इनपुट साइड पे देखा वही हमारी ये हमारी I2 करंट है। यहां से हमारी I2A अंदर जाएगी, I2A ही हमारी बाहर आएगी और I2A हमारी जो हमारा दूसरा नेटवर्क है उसके लिए हमारा इनपुट बन जाएगा और I2A हमारा बाहर आ जाएगा। यानी कि इनपुट और आउटपुट साइड दोनों ही साइड
जब हमारा सीरीज कनेक्शन होगा तो टोटल जो कनेक्शन है उसको हम कह देंगे सीरीज कनेक्शन। और फ्रेंड्स सीरीज कनेक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा जेड पैरामीटर होता है, जेड पैरामीटर जो हमारा होता है वो हमारा ऐड हो जाता है। यानी कि टोटल नेटवर्क का जो हमारा जेड पैरामीटर होगा वो हमारा हो जाएगा जेड ए, यानी कि ए नेटवर्क का और बी नेटवर्क दोनों का जो हमारा टोटल पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये हमारा कब है, जब हमारा सीरीज कनेक्शन है। आइए अब हम बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। फ्रेंड्स पैरेलल कनेक्शन हमारे पास कैसा होता है, सपोज कीजिए हमारे पास दो रजिस्टर्स हैं। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जो दोनों का जो पहला एंड है वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं और जो दूसरा एंड है वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। तो आइए देखते हैं हमारा जो नेटवर्क होता है उसमें हमारा पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल इंटरकनेक्शन की। तो सबसे पहले हमारे पास दो इनपुट हो जाएगा और दो हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब पैरेलल में हमने क्या देखा कि दोनों का जो एक कनेक्शन है वो साथ में रहेगा और दोनों का जो दूसरा कनेक्शन है वो साथ में रहने वाला है। यानी कि ये हमारा एक साथ होने वाला है और ये हमारा एक साथ होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। और ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। यानी कि यहां से हमारी I1 करंट आ रही है और इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है, V1 है। ठीक इसी तरह आउटपुट में भी हमारा ये दोनों एक साथ हो जाएंगे और ये दोनों हमारे एक साथ हो जाएंगे। ये हमारा हो जाएगा V2 और ये हमारा हो जाएगी I2 करंट। ये हमारा नेटवर्क A है और ये हमारा नेटवर्क B है। यहां से हमारे पास I1A और I2A दो करंट हमारी ब्रेक हो जाएंगी। उसी तरह यहां से भी हमारा I1A आएगा और यहां से हमारी I2A बाहर आएगी। तो ये साथ में मिलके यहां से हमारा I1 करंट बाहर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा है पैरेलल में। तो पैरेलल अगर कनेक्शन हमारे पास है तो वहां पर जो हमारा वाई पैरामीटर होता है, यानी कि टोटल नेटवर्क का वाई पैरामीटर, वो हमारा इंडिविजुअल नेटवर्क के वाई पैरामीटर का सम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब तीसरा जो हमारा कनेक्शन आने वाला है वो हमारा होता है सीरीज पैरेलल कनेक्शन। फ्रेंड्स सीरीज पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है, जैसा कि आप लोगों को नाम से दिख रहा होगा, पहले हमारा सीरीज है फिर हमारा पैरेलल है। यानी कि इनपुट साइड पे जो हमारा नेटवर्क है वो हमारा सीरीज तरीके से कनेक्टेड है। यानी कि यहां पे इनपुट साइड पर जो हमारा नेटवर्क है वो हमारा क्या है, सीरीज टाइप कनेक्टेड है और आउटपुट साइड पे हमारा क्या है, पैरेलल तरीके से कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सीरीज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जो हमारा एच पैरामीटर होता है वो हमारा इंडिविजुअल पैरामीटर्स, इंडिविजुअल नेटवर्क के एच पैरामीटर का सम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चौथा जो हमारे पास कनेक्शन होता है वो हमारे पास होता है, जैसे हमारे पास सीरीज पैरेलल है वैसे ही हमारे पास होता है पैरेलल सीरीज कनेक्शन।
फ्रेंड्स इसका डायग्राम आप सब बना सकते हैं। सबसे पहले इनपुट साइड पे पैरेलल कनेक्शन होगा और आउटपुट पे क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। तो ऐसे कनेक्शन में हमारे पास जो हमारा जी पैरामीटर होता है, जी पैरामीटर फ्रेंड्स हमने क्रैश कोर्स में नहीं देखा है। उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले एच पैरामीटर निकाल लीजिए, फिर आप एच पैरामीटर का इनवर्स ले लेंगे तो वो हमारा बन जाएगा जी पैरामीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया पैरेलल सीरीज कनेक्शन। अब जो हमारा पांचवा कनेक्शन है वो हमारे पास होता है कैस्केड कनेक्शन। फ्रेंड्स कैस्केड का मतलब होता है, कैस्केड का मतलब कि जो हमारा नेटवर्क ए है उसका हमारा जो पूरा का पूरा जो सेकंड पोर्ट का जो आउटपुट है वो हमारे नेटवर्क बी के फर्स्ट पोर्ट का इनपुट बनता है। यानी कि ये हमारे पास हो गया पोर्ट 1, फ्रेंड्स देखिए सीरीज कनेक्शन में हमारे पास क्या हो रहा था कि जैसे ये हमारा हो गया पोर्ट 1, तो पोर्ट 1 का जो आउटपुट था वो हमारा सेकेंड नेटवर्क के पोर्ट 1 का ही इनपुट बन रहा था। पर लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पर ये हमारा हो जाएगा I1। अब ये हमारा था पोर्ट 1। अब जो पोर्ट 2 का जो हमारा आउटपुट आ रहा है I2, ठीक है। पोर्ट 2 का जो हमारा आउटपुट है, सॉरी फ्रेंड्स, I2 का जो हमारा डायरेक्शन होगा वो हमारा अपोजिट, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन लेके चलते हैं। अब ये जो हमारा I2 है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया नेटवर्क ए के लिए। इसे हम 1A कर लेते हैं, इसे हम 2A कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे जो हमारा वोल्टेज है वो हमारा है V2A। अब ये हमारा हो जाएगा I1B और वोल्टेज हमारे पास हो जाएगा V1B। ये हमारा क्या है, नेटवर्क B है। और यहां से हमारा आ जाएगा I2B। फिर डायग्राम बनाते समय I2 की वैल्यू को डायरेक्शन के साथ अच्छे से लिखे। अब यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा I2A है ये क्या है, माइनस ऑफ I1B है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा V2A है वो हमारा इक्वल है V1B के इक्वल। तो ये हमारा होता है कैस्केड कनेक्शन। फ्रेंड्स कैस्केड कनेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा ABCD पैरामीटर होता है वो हमारा क्या होता है, इंडिविजुअल ABCD पैरामीटर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि अगर हम लिखें ABCD पैरामीटर टोटल नेटवर्क का, यानी कि दोनों को साथ में लेके चलें, तो ये हमारा होता है ABCD पैरामीटर ए नेटवर्क का इनटू ABCD पैरामीटर बी नेटवर्क के। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं भी आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसका सॉल्यूशन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप लोग इसे अभी जो हमने कनेक्शंस देखे उनके हेल्प से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश इसे कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन तो हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास है 1 ओम, ये हमारे पास है 3 ओम और ये हमारे पास है 2 ओम, और हमें कैलकुलेट करना है ABCD पैरामीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब ABCD पैरामीटर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अभी इसके पहले जो हमने भी कैस्केड कनेक्शन देखा, तो कैस्केड कनेक्शन अगर आप लोग बना ले तो वहां से आप लोग ABCD पैरामीटर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मैं आप लोग को एक हिंट दे देता हूं, आप लोग इसे
दो सेक्शंस में बांट सकते हैं। अब इन दोनों का अलग अलग एबीसीडी पैरामीटर फाइंड आउट करके आप लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो हमारा एबीसीडी पैरामीटर है वो हमारा आ जाएगा। आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स, हमारा जो 2 पोर्ट नेटवर्क था वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसे फॉलो करेंगे तो आप लोग हर एक क्वेश्चन गेट का आया हुआ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज के ग्रुप्स में इसे शेयर करें और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।